गांव के एकदम कोने पर एक घर अकेला खड़ा था। ढलती हुई रोशनी में एक लंबी सी परछाई। लोग उसके अंधेरे के किस्से सुनाते थे, उसके श्राप के किस्से सुनाते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो डर की जगह थी, राज की जगह थी। उसकी टूटी हुई खिड़कियों से हवा ऐसे आवाज करती थी जैसे कोई रो रहा हो। वो घर समय के साथ कैसे सब कुछ बदल जाता है ये दिखा रहा था। उसकी दीवारें टूट रही थीं, छत अंदर की तरफ गिर रही थी, बगीचा बिल्कुल उजड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कुदरत खुद अपना हक जता रही हो। उसके आसपास की हवा भारी थी, चारों तरफ डर का माहौल था। दो दोस्त, विजय और राजेश, इन कहानियों पर हंसते थे। वो जवान थे, निडर थे। वो वही मानते थे जो वो देखते थे। एक रात उन्होंने एक समझौता किया, उस घर में एक रात बिताने का, ये साबित करने के लिए कि कहानियां झूठी हैं। रात काली थी, चांद बादलों के पीछे छिप गया था। बस उनकी टिमटिमाती हुई टॉर्च की ही रोशनी थी। जैसे ही वो घर के पास पहुंचे, एक ठंडी हवा चली जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक में सिहरन दौड़ गई। बढ़ती बेचैनी को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने चरमराते हुए गेट को धक्का दिया। जंग लगे कब्जे विरोध में कराह उठे, मानो उन्हें वापस मुड़ने की चेतावनी दे रहे हो। लेकिन अनजान का आकर्षण बहुत तेज था, जिसका विरोध करना मुश्किल था। वो घर के अंदर दाखिल हुए। अंदर की हवा भारी थी, सड़ांध और धूल की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे। फर्श कबाड़ से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी टॉर्च से चारों ओर रोशनी की। रोशनी अंधेरे में नाच रही थी, भूली हुई जिंदगियों की झलकियां दिखा रही थी। ये आवाज सुनी तुमने? शायद फर्श की आवाज होगी या कुछ और। वो अपनी सांसें रोककर सुन रहे थे। सन्नाटा बहरा कर देने वाला था। बस उनके दिलों की धड़कन की आवाज आ रही थी। वो घर के अंदर और भीतर जाते रहे। हर कदम पर एक नई आवाज आती थी। सरसराहट, धमाका, फुसफुसाहट। उनका हौसला टूटने लगा, फिर भी वो चलते रहे। वो दालान के आखिर में एक कमरे में पहुंचे। वो कमरा आश्चर्यजनक रूप से साफ था। खिड़की के पास एक कुर्सी रखी हुई थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। दीवार पर एक फीकी तस्वीर लटकी हुई थी। उदास आंखों वाली एक औरत उन्हें घूर रही थी। ये महसूस हो रहा है तुम्हें? यहाँ ज्यादा ठंड है। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। उन्हें किसी की मौजूदगी महसूस हुई, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। उन्हें जैसे आवाजें सुनाई दे रही थीं, उनके नाम पुकार रही थीं। विजय कांप उठा। वो ये एहसास नहीं भूला पा रहा था कि वो अकेले नहीं है। राजेश हालांकि डरा हुआ था, लेकिन उसने घटनाओं को समझने की कोशिश की। लेकिन उसकी आवाज में भी विश्वास की कमी थी। भाग 5। अनदेखी शक्ति की मौजूदगी। अचानक बाहर हवा तेज हो गई। खिड़की जोर से खुली। दीवार पर लगी तस्वीर हिंसक रूप से हिल गई। कमरे में एक ठंडी हवा चलने लगी। उनकी टॉर्च बुझ गई और वो अंधेरे में डूब गए। डर के मारे वो जम गए। वो अपनी टॉर्च ढूंढने लगे। उनके हाथ कांप रहे थे। दहशत फैलने लगी। उनके साथ कमरे में कोई था। वो उसे महसूस कर सकते थे, ठंडा, खतरनाक और अनदेखा। वो उनके इर्द गिर्द घूम रहा था, डर का एक बवंडर। घुटन भरे अंधेरे में उनकी सांसें उखड़ने लगीं और वो तेजी से हांफने लगे। भाग 6। खून जमा देने वाली मुलाकात। तभी उन्होंने उसे देखा। एक धुंधली सफेद रोशनी। उसने एक औरत का रूप ले लिया, तस्वीर वाली औरत। वो पारदर्शी थी। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। वो उनकी तरफ बढ़ी। उसका हाथ आगे बढ़ा हुआ था। उसके स्पर्श से उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो डर के मारे लकवाग्रस्त हो गए। न हिल सकते थे, न सांस ले सकते थे।
भूतिया आकृति करीब तैरती रही। उसका रूप ठोस होता जा रहा था। औरत की दुखी आंखें मानो उनकी आत्मा को चीर रही थी। उसके होठों से एक धीमी दर्द भरी चीख निकली जो कमरे में गूंज उठी। आखिरकार जादू टूटा। वो चिल्लाए। वो पीछे हटे, जल्दबाजी में एक दूसरे से टकराते हुए। वो दरवाजे की तरफ भागे, उनके कानों में उनकी धड़कन गूंज रही थी। भूतिया आकृति गायब हो गई, लेकिन दहशत बनी रही। वो भागना नहीं रुके। जब तक वो घर से बाहर नहीं निकल गए, गेट के बाहर नहीं निकल गए। गांव के जाने पहचाने रास्ते पर वापस नहीं आ गए। उन्होंने पीछे मुड़कर घर को देखा। वो शांत खड़ा था, खतरनाक। जैसे ही उन्होंने अपनी सांस ली, उस रात की घटनाएं उनके जहन में घूम गईं। डरावनी आवाजें, ठंडी मौजूदगी, भूतिया आकृति, ये सब बहुत असली था, बहुत डरावना था। अगले दिन उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कुछ ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन बाकी लोगों ने बड़ी बड़ी आंखों से उनकी बात सुनी। गांव वाले आपस में फुसफुसा रहे थे। उन्होंने उस औरत के बारे में बताया जिसकी उस घर में मौत हुई थी, जिसे धोखा दिया गया था और भुला दिया गया था। एक बूढ़ी औरत ने दावा किया कि उसने भी उस भूतिया आकृति को देखा है। उसने कहा कि यह उस औरत की आत्मा थी जो कभी वहां रहती थी, शांति की तलाश में। उसकी बातों से सुनने वालों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। एक एक करके गांव वाले अपनी अपनी कहानियां लेकर आगे आते गए। अजीब आवाजों, ठंडे स्थानों और सफेद कपड़ों में एक महिला की झलक दिखने की कहानियां। शापित घर की कहानी और भी पक्की हो गई, जो डर और फुसफुसाते हुए सच से बुनी गई थी। विजय और राजेश उस घर में कभी वापस नहीं गए। उस अनुभव ने उन्हें बदल दिया था। अब वो निडर लड़के नहीं थे जिन्होंने शापित घर में घुसने की हिम्मत की थी। वो उस रात की याद अपने साथ लिए रहे, हमेशा के लिए उनके दिमाग में बस गई। घर वीरान पड़ा रहा, उसकी दीवारों के भीतर छिपे आतंक की एक कठोर याद दिलाता है। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे, उसकी तरफ देखने से भी परहेज करते थे। फुसफुसाहट जारी रही, पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। प्रेतबाधित घर की कहानी एक शिक्षाप्रद कहानी बन गई, उन लोगों के लिए एक चेतावनी जो भाग्य को ललकारने की हिम्मत करते हैं। वो घर आज भी खड़ा है, अपने अंदर छिपे राजों की एक भूतिया याद दिलाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आप ध्यान से सुने, एक शांत रात में आप उसे अभी भी सुन सकते हैं। तस्वीर वाली औरत को धीरे से रोते हुए, शांति की तलाश में। शापित घर, डर की ताकत, अशांत आत्माओं के भार और उस अंधेरे को समझने के लिए हम खुद को जो कहानियां सुनाते हैं, उनका एक भयावह प्रमाण है। यह एक चेतावनी के रूप में खड़ा है। कुछ दरवाजे बंद ही रहने देना बेहतर है, कुछ राज दफन ही रहने देना बेहतर है, कुछ राज को रसी ही तुम अदी सू क्या तम दफना है।